लोग का प्रैक्टिस है 2.1 चालू है। अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर प्रैक्टिस है 2.1 ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हम लोग को इन ट्रायंगल DFE में, ध्यान से देखना, हम लोग को DFE में हम लोग को क्या बोलता है, हमारे जो F है वो 90 डिग्री का है। F हमारा जो है 90 डिग्री का, और हम लोग को बोलता है FG, हमारा जो FG है परपेंडिकुलर है किस पे, ED पे, मींस ED पे हमारा क्या परपेंडिकुलर है। और इफ GD, हम लोग को G से D तक का वैल्यू 8 है, और हम लोग का FG, F से G का कितना है 12 है, और हम लोग को 3 फाइंड करना है। क्या करना है, EG का E से G तक का डिस्टेंस फाइंड करना, और FD हम लोग को फाइंड करना, F से D तक का डिस्टेंस, और हमारा EF मींस EF, इतना फाइंड करना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन में करता हूं, तो हम लोग को क्या पता, हम लोग का ट्रायंगल जो है कौन सा, इन ट्रायंगल किसमें, देखो DFE में, ध्यान से देखना, DFE में आपको एक चीज पता है, क्या पता, हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल है, DFE इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको क्या गिवन है, क्या हमारा गिवन है। अब इसके बाद आपको एक चीज और पता, हमारे जो सेगमेंट FG है, क्या सेगमेंट, हमारा सेगमेंट जो क्या है FG परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस किस पे, ED पे। ये भी हमारा क्या गिवन है, क्या है गिवन है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा, ये भी हमारा क्या गिवन है। अब इसके बाद आपको एक चीज और दिखेगा, जब हमारा EFG कहाँ है, EFG हमारा परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस ED पे, तो आपको एक अभी मैं थ्योरम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि हमको क्या दिया, परपेंडिकुलर का भी दिया, इसका भी दिया, इसका, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, देयरफॉर हमारा बाय कौन सा था, हम लोग का कौन सा थ्योरम था, बाय थ्योरम ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन, कौन सा थ्योरम, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या था, हाइपोटेनस जो रहता है, मीन जो परपेंडिकुलर लाइन हुआ FG, तो FG का स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा रहता है मीन DG इनटू हमारा EG लिख सकते हैं, हाँ EG, यही है। तो अभी देखो इसका क्या होगा, FG का वैल्यू कुछ हम लोग को दिया है क्या, हाँ, तो FG का 12 वैल्यू दिया है, 12 का स्क्वायर है, DG का वैल्यू क्या दिया, 8 दिया है, इनटू हम लोग को EG का वैल्यू नहीं दिया। तो अभी 12 का स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 12 इंटू 12, और इधर आएगा तो 8 हो जाएगा, इक्वल टू EG। अब इसको आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, 12 इंटू 12 अपॉन 8 है, देखो कैंसिल कर रहा हूँ, तो देखो नॉर्मल सा कैसे आपको समझ में आएगा। तो अभी ये कैसे कटेगा, तो 2 के टेबल में दोनों कटे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, या तो आप डायरेक्ट काट दो 4 से, किससे काट दो 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, अब होगा और एक कटेगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो मीन्स 3 6 जा 18, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयर पर हमारा जो EG है कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18। तो हम लोग का फर्स्ट वाला क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। EG हम लोग क्या किया, फाइंड कर लिए। तो अभी दूसरा हम लोग को क्या दिया है FD, तो अभी हम लोग का सेकंड वाला क्या है FD। तो अभी FD को आप ध्यान से देखो कहां पर है, एक मिनट, हमारे FD कहां पर है, FD यहां पर है। तो आप ध्यान से देखोगे, एक आपको ट्रायंगल होगा DGF में, अगर हमारे DGF में आप देखोगे तो आपको हमारा जो ए रहेगा हाइपोटेनस में हम लोग अगर लेंगे, क्योंकि हमको अब इसको फाइंड करना है, हम लोग को क्या करना है F और D फाइंड करना है, तो हम लोग अगर लेते हैं इन ट्रायंगल किस में, DGF में, DGF में, तो आपको एक चीज पता चले, क्या पता चले, हम लोग का एंगल DGF इक्वल टू कितना 90 डिग्री है, ये हमको गिवन है, लिख सकता हूं, हाँ। अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि हमारा इसमें पाइथागोरस का थ्योरम लगाकर एक साइड कहते हो हम लोग निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा हमारा DGF, हम लोग का ट्रायंगल कौन सा, ध्यान से देखो, अगर हम लोग का क्या है एक मिनट DGF, तो अभी हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा 90 के सामने वाला, इसमें देखो
ए 90 के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा, मीन्स हमारा डी एफ हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी देखोगे तो समझ में हमारा डी एफ लिख सकते हो या तो ए डी लिख दो। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग को निकालना क्या है एफ डी, तो हम लोग लिख देते हैं एफ डी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डी जी स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा जी एफ लिख सकते हैं जी एफ स्क्वायर। हो गया दोनों। हम लोग क्या किया डी जी का स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर प्लस जी एफ क्योंकि ये 90 के सामने वाला ये भी हमारा क्या है 90, इसके सामने वाला है हमारा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एक साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का, दोनों प्लस में रहता है। जो वैल्यू रखा है रख दो। डी जी का वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस हमारा जी एफ का वैल्यू कितना है 12। अब दोनों का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर करोगे तो आपको पता चल जाए कितना होता है 64, और हम लोग का 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और दोनों ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 4 8 6 4 10 और 2। हमको पता चल गया हमारे पास कितना होगा एफ डी स्क्वायर इतना आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर हमारा एफ डी इक्वल टू रूट में हो जाएगा 208 हो गया। बट अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज नॉर्मल सा पता चलेगा। क्या पता चलेगा, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखो इतने में ही बता देता हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन और हमको सॉल्व करना है। तो अभी इसको हम लोग को कुछ फैक्टर करना पड़ेगा। तो आपको फैक्टर करने के लिए मैं बताऊं ऐसे नंबर से फैक्टर करो, कोई भी दो नंबर से, किसको ये बता रहा हूं मैं आपको 208 है, इसको ये सब फैक्टर करो कि जो फर्स्ट नंबर आएगा ना वे कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखो इसे ढूंढोगे तो आपको पता चलेगा 16 into 30 आप करोगे आपको क्या मिलेगा 208 मिलेगा। और 16 हमारा एक परफेक्ट नंबर स्क्वायर है कितने का 4 का। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रूट 13 लिख सकता हूँ। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ देयरफॉर हमारा जो ई एफ डी है वे कितना है 4 रूट 13। ये हमारा क्या होगा एफ डी का वैल्यू फाइंड होगा। ये आपको मैं समझाने के लिए बताया, इसको भी आपका एफ डी का वैल्यू भी क्या होगा फाइंड होगा। अभी इसे हम लोग का थर्ड वाला है। अब थर्ड में क्या है, देखो थर्ड हम लोग को क्या फाइंड करना है ई एफ फाइंड करना। तो ई एफ कहां पर है, तो ई एफ आपको ये तो फाइंड होगा जी से ई का वैल्यू किसमें निकाले, ई जी का वैल्यू 18 फर्स्ट में निकाल लिए थे। अब आपको इसको फाइंड करना, आपको ये भी वैल्यू फाइंड होगा कितना था, ये अभी कितना है हम लोग का 4 रूट 13 हमारा क्या है एफ डी या तो बोल सकते हो एफ डी आया। और ये हम लोग का कितना है ऐसा रख रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आए कि हम लोग फाइंड करके लाए हैं, कितना लाए 18 लाए हैं, ऐसा डॉट में रख दिया। अब हमको फाइंड ये करना, तो अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे कि जिससे हम लोग का फाइंड हो सके। तो हम लोग ले सकते हैं कौन सा ई जी एफ में, किसमें तो ये हमारा 90 का है। तो हम लोग इन ट्रायंगल किसमें ई जी एफ में आपको क्या दिखेगा हमारा जो ई जी एफ मीन्स हमारा एंगल जो है ई जी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, ये हम लोग गिवन में लिख सकते हैं। अब हमको पता चलेगा जब हमारा गिवन में एक साइड दिया इसके सामने वाला हाइपोटेनस, तो हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। किससे निकाले, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो हमारा 90 के सामने वाला हाइपोटेनस में ई एफ लिख सकते हम लोग, ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या होगा ई जी स्क्वायर प्लस हमारा लिख सकते हो जी एफ का स्क्वायर। अब दोनों देखो ई जी का वैल्यू कितना दिया 18 स्क्वायर प्लस हमारा ये कितना है 12। तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तो आपको 18 का स्क्वायर याद है कितना होता है 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144, दोनों ऐड कर दो क्या होगा 448 426 314 कितना आएगा 468। जैसे मैं अभी यहाँ पर बताए थे हमारा क्या आ गया ई एफ फाइंड हो गया। तो बट ई एफ स्क्वायर में आया ना, बट मेरे को क्या चाहिए ई एफ का चाहिए वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे ई एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं रूट में 468 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो अभी मैं आपको जस्ट बताया तो हम लोग को भी इसे एक नंबर ढूंढना है कि दो इसका फैक्टर करने पे क्या आना चाहिए किसका। तो हम लोग को पता है किसका 4 6 8 का ऐसा कोई भी नंबर दो नंबर में फैक्टर करो कि क्या आना चाहिए फर्स्ट नंबर एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको पता होगा क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, तो 36
आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा दोनों इंटू करोगे कितना आएगा, 36 से इंटू करोगे 13 में तो आपको 36 एक नंबर का परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, कितने का है, तो ये 6 नंबर का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 13 ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ देयरफॉर हमारा जो ई एफ का वैल्यू है कितना, रूट में 6 रूट में 13। तो आप देखोगे तो आपको तीनों का वैल्यू एकदम डिटेल में निकल गया। एक बार मैं फटाक से समझा देता हूँ आपको। तो हम लोग का क्या क्वेश्चन देखो क्या है, डी एफ ई में हम लोग का क्या है, डी एफ ई में हम लोग को दिया है हमारा जो एफ है वो 90 डिग्री का है, और हम लोग का ई जी सॉरी एफ जी हमारा परपेंडिकुलर हुआ किस पे, ई डी पे, और हम लोग को कुछ ए साइड दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बाकी जो हम लोग को फाइंड करना है, ई जी फाइंड करना था और ए फाइंड करना था, और इसका भी हम लोग का रूट ए फाइंड हो गया। ये तीन चीज फाइंड करना था। देखो तीनों में हम लोग क्या किए, इस ट्रायंगल में ले लिए, हाइपोटेनियस हमारा ईडी पे गिवन दिया था, तो हम लोग बाय थ्योरम ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग सॉल्व किए। इसमें हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किए, एंड इसमें वाले में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से। एकदम सिंपल सा है, आप इसको कर लो। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम सिंपल सा, हम लोग को क्या बोला, फाइंड द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल का हम लोग को फाइंड करना है डायगोनल। हम लोग को लेंथ 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ हम लोग को 12 सेंटीमीटर है, लिख के दिया। एकदम सिंपल सा है। तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्यूशन, देखो आप ध्यान से। हम लोग को क्या है, ध्यान से, आपके पास टेक्स्ट बुक रहेगा तो उसको भी अपने पास रखने का मैं बार बार बोलता हूँ। तो हम लोग को क्या है, लेट किए हम लोग एक रेक्टेंगल, क्या किया, एक रेक्टेंगल हम लोग का क्या है, रेक्टेंगल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हो गया, एबीसीडी आपका क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। इसमें हम लोग को कुछ दिया है, वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू क्या दिया है, हम लोग लिख सकते हैं। देखो हम लोग को बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 35 सेंटीमीटर, और हम लोग का दूसरा क्या दिया, सी डी का वैल्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। इतना देकर रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को डायगोनल का निकालना है। ए साइड 2 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस, बट किससे, इन ट्रायंगल, किसमें, बी सी डी में। अब ध्यान से देखो, बी सी डी में आप क्या कर सकते हो, आपको दिया एक चीज, क्या दिया, हमारा जो एंगल है बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि राइट एंगल हम लोग का क्या होता है, कोई भी राइट एंगल बनता है तो उसके चारों साइड 90 का होता है। तो आप इसका डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, हम लोग का जो पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम में आपको एक चीज पता चल जाएगा, बी सी डी में, खाली ध्यान से देखना, बी सी डी में हाइपोटेनस आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी डी स्क्वायर इक्वल टू हमारा बी सी स्क्वायर प्लस हमारा सी डी स्क्वायर। तो आपको बी सी का वैल्यू कुछ दिया है, बी सी का 35 स्क्वायर प्लस हमारा जो है सी डी का वैल्यू कितना है, 12 स्क्वायर। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, आपको पता है 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 प्लस हम लोग का 12 का कितना, 144, दोनों को ऐड कर दो तो हम लोग 4 5 4 9 4 2 6 2 1 मीन्स हम लोग का कितना आ जाएगा, 1269। तो हम लोग का कितना होगा, 2 और 1 3 सॉरी 5 4 9 और 2 4 6 और 2 1 3 और 1, हम लोग का कितना आ गया, बी डी हमारा कितना आ गया, इतना आ गया। तो हम लोग इसको स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग रूट स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, एक कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आपको पता है, देयरफॉर हमारा क्या है, बी डी इक्वल टू कौन से नंबर का स्क्वायर है, आपको मालूम है 37 का, कितने का है, 37 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा, क्योंकि हम लोग को डायगोनल करना था, तो इसको लिख लो। अभी देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इन द फिगर एम इज द मिड पॉइंट, हमारा एम जो है मिड पॉइंट है, किस पे, ऑफ क्यू आर पे, क्यू आर पे हमारा एम जो है मिड पॉइंट है, और हम लोग को बोलता है पी आर क्यू, हमारा जो पी आर क्यू है 90 डिग्री का है। हम लोग को इसमें कुछ प्रूफ करना है, प्रूफ करके लाना है, पी क्यू का स्क्वायर, हमारा जो पी क्यू का स्क्वायर है वो कितना होना चाहिए, 4 पी एम, पी का पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव करके लाना, एकदम सिंपल सा, आप खाली ध्यान से देखते रहो। तो हम लोग किस में करेंगे, इन ट्रायंगल
सबसे पहले पी आर क्यू में ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में आपको एक चीज पता चलेगा, क्या पता चलेगा, हमारा जो एंगल है क्या पी आर क्यू इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, हमारा आर 90 डिग्री हमको गिवन है, हो गया। तो अब जब हमको है तो हम लोग एक चीज यूज कर सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता चलेगा पी आर क्यू में पी क्यू का स्क्वायर क्या, हमारा पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस हमारा आर क्यू स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या ले लो, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे इसी हिसाब से सेकंड में इन ट्रायंगल, अब किस में पी आर एम में, किस में पी आर एम में आप देखोगे तो आपको वापस दिखेगा पी आर एम इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हमारा गिवन है, ये भी हमारा क्या गिवन है। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम यूज करेंगे, कौन सा, पाइथागोरस, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसमें हमको क्या पता चलेगा कि हमारा जो पी एम है, कौन सा पी एम स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या आएगा पी आर का स्क्वायर, फर्स्ट हमारा क्या आएगा आर एम का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता हूं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड करने पे अब आपको एक चीज पता चले, क्या है, हमारा जो है आर एम हमारा क्या मिड पॉइंट किसका, आर क्यू का। तो मैं कुछ लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, हमारा आर एम इज द मिड पॉइंट है, क्या है हम लोग का आर एम इक्वल टू 1/2। ध्यान से देखना, हम लोग का आर एम जो है आधा है किसका, आर क्यू का, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/2 आर क्यू का। ध्यान से देखना, एकदम सिंपल से हम लोग को क्या करना, प्रूफ। तो इसके लिए आर एम क्या है, हम लोग का आर एम आधा है, क्योंकि एम हमारा क्या है मिड पॉइंट, तो आर एम इक्वल टू 1/2 आर क्यू। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हमारा जो है एम इज द मिड पॉइंट, यही हम लोग लिखेंगे। हम लोग लिख देंगे किसमें, आर क्यू में, मिड पॉइंट आर क्यू में। हम लोग क्या क्या एम इज द मिड पॉइंट है किसमें, आर क्यू में। तो अब आप ध्यान से देखोगे क्या दिखेगा हमको, आर क्यू मिल गया, तो हम लोग को कुछ वैल्यू रख सकते हैं क्या, तो अभी हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो पी एम का स्क्वायर है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन इसको थर्ड लेट कर लो। क्या कर सकते हो, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से आपको पता चलेगा पी एम का स्क्वायर इक्वल क्या पता चले, पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम की जगह हम लोग इसको रख दे, तो हम लोग रख देते हैं 1/2 आर क्यू का स्क्वायर। ये हम लोग का कहां से पता चला, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से। इतना होगा 2 एंड 3 से पता चलने के बाद आप क्या करोगे, तो आप यहां पर अब कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2 एंड 3 से, तो हम लोग को पी एम का स्क्वायर, तो हम लोग पी एम स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस इसको स्क्वायर करोगे तो ये पूरे का है ना, तो 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर, इतना होगा। अब हम लोग को क्या करना है, तो अब नॉर्मल से हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को हटाएंगे, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाइंग करेंगे हम लोग, बोथ साइड बाय किससे करेंगे, एक मिनट, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से। कितने से करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे बोथ साइड, तो हम लोग को यहाँ क्या मिल जाएगा 4 pm का स्क्वायर इक्वल टू हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा 4 pr का स्क्वायर प्लस हम लोग को क्या मिल जाएगा, हाँ तो 4 pr का स्क्वायर प्लस 1/4 है, तो ध्यान से देखो इसमें अगर करोगे तो इंटू कैंसिल हो जाएगा। मैं 1/4 इंटू आर क्यू में अगर मल्टीप्लीकेशन 4 से करूंगा स्क्वायर में, तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉर्मल सा क्या आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लीकेशन इस आर क्यू से 4 हटाने के लिए किया। अब आपको एक चीज पता चले, क्या पता चलेगा, ये दोनों में क्या मिला, यहाँ 4 pr है ना, तो मैं कुछ इसमें करता हूँ, क्या करता हूँ pm का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अगर pr एक निकाले मीन्स हम लोग 3 pr स्क्वायर इक्वल टू
इक्वल टू नहीं ब्रैकेट में क्या करता हूँ यहाँ से एक पी आर अलग मीन्स पी आर स्क्वायर प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा आर क्यू स्क्वायर। अगर अलग करूंगा तो हम लोग को एक चीज पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग को यहाँ 4 था तो मैं 3 यहीं रहने दे, एक को इसमें से निकाला और ये दोनों को ऐड कर दिया। तो अब एक चीज आपको पता चले पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर कहाँ है, तो हम लोग को पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट में दिया, हम लोग को पी क्यू दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 पी एम का स्क्वायर इक्वल टू 3 पी आर का स्क्वायर, और ये हमारा क्या प्लस में ही है, ये क्या यहाँ पर प्लस में ही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्लस हमारा पी क्यू स्क्वायर। तो यही तो हम लोग को, अब इसको देखो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा 4 पी एम का स्क्वायर माइनस 3 पी आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर, सॉरी पी क्यू का स्क्वायर, क्या है पी क्यू का स्क्वायर। देखो हम लोग का क्या है पी क्यू का स्क्वायर आ गया, तो हम लोग इसको एक और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 4 पी एम स्क्वायर माइनस 3 पी आर का स्क्वायर। यही तो हम लोग को प्रूव करना था जो हम लोग लिख लेते। एक बार नॉर्मल से मैं आपको फटाक से समझा देता हूँ अभी एकदम डीपली, जिससे अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। इन फिगर हम लोग को एम इज द मिड पॉइंट है क्यू आर, हम लोग का क्या है क्यू आर में हम लोग को एम मिड पॉइंट है, किसमें पी आर क्यू में हमारे एम क्या है मिड पॉइंट है, किस लाइन पे सेगमेंट क्यू आर पे हम लोग को पी आर क्यू 90 डिग्री बोला, प्रूफ डेट करना यही जो हम लोग प्रूफ करके ला दिए। तो हम लोग क्या किए नॉर्मल से एकदम सिंपल कुछ नहीं, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में हम लोग का आर क्या 90 का है लिख दिया गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को एक चीज पता चल गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट इन ट्रायंगल किसमें पी आर एम में, इसमें भी पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया, इसमें भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को क्या है आर एम हमारा क्या है अब आधा है 1/2 है किसका आर क्यू का है, किस लिए क्योंकि हम एम इज द मिड पॉइंट है किसका आर क्यू का। इस पे हम लोग इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से हम लोग को आर एम का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो आर एम का जब वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को कुछ मिलेगा फ्रॉम 1 2 एंड 3 से, तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्क्वायर करोगे तो आपको कुछ मिलेगा ऐसा आएगा, क्योंकि 1/2 का क्या हो जाएगा 1/4। अब इस 4 को हटाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए मल्टीप्लीकेशन में 4 चाहिए, क्योंकि हम लोग का क्या है इधर देखो ध्यान से हम लोग को प्रूव करना है तो मल्टीप्लीकेशन में चाहिए ना कि डिवीजन में। तो हम लोग क्या करें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4 से करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा इसमें 4 पी एम स्क्वायर इसमें 4 और पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू है, बट हमको क्या चाहिए 3 भी चाहिए ना, इसके लिए इसमें क्या किए थोड़ा सा चेंजेस किए, तो 3 इधर रख दिए, एक पी आर स्क्वायर एक और आर क्यू को सेपरेट किए, तो इस पी आर स्क्वायर और आर क्यू स्क्वायर हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट में पी क्यू स्क्वायर पता है तो पी क्यू स्क्वायर उसके जगह पे रख देते, यही तो हम लोग को प्रूव करना था जो जो हम लोग का क्या होता है कंप्लीट हो जाता है। तो देखो ये पूरा आज आप लोग का प्रैक्टिस है 2.1 कंप्लीट हो जाता है, और इसको जितनी बार हो सके आप उतनी बार क्या करो प्रैक्टिस करो, और इस वीडियो को जितनी बार हो सकता है उतनी बार आप बार बार इसको देखो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो फिर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और इस चैनल पे नए आए रहोगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, तो कर लीजिए।